राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी अर्थात पापों को भस्म करने वाली है। इसका महात्म्य में एक दिन लोमेश ऋषि से राजा मानधाता ने पूछा था। मुनि ने बताया, एक चित्रथ नाम का सुंदर वन था। वह देवराज इंद्र की क्रीड़ा स्थली था। उस वन में एक मेधावी मुनि तपस्या कर रहे थे। शंकर भगवान के वो भगत थे। शंकर जी के सेवकों से कामदेव की जन्म से स्तुता रहती है। अप्सराओं को साथ लेकर अपने मनमोहन संताप इत्यादि 5 बाणों को कस लिया। मंजूषा नाम की अप्सरा ने मुनि के मन को हर लिया। वह भगवान शंकर का ध्यान भूल गए। मुनि ने अपने मन मंदिर में मंजूषा को पति बना लिया। मंजूषा के प्रेम से मुनि का मन दीवाना हो गया। रास विलास करते करते 18 वर्ष बीत गए। तब अप्सरा स्वर्ग जाने के लिए आज्ञा मांगने लगी। मुनि ने कहा, आज पहला ही दिन है, कल चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोलकर दिखाया तो मुनि को ज्ञात हुआ कि 18 वर्ष हो गए हैं। इस हत्यारिणी ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया है। मुनि क्रोधित हो गए और क्रोध में मुनि ने अप्सरा को श्राप दे दिया कि तुम कोढ़ी हो जाओ। श्राप के कारण अप्सरा की कंचन काया कोढ़ी हो गई। अप्सरा ने हाथ जोड़कर मुनि से पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना की और इस पाप से छुटकारा पाने का कोई उपाय पूछा। तब ऋषि ने कहा कि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हें कोढ़ी काया से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। वहां जाकर अपने पाप कर्मों के बारे में अपने पिता को कहा और उद्धार करने के लिए कोई उपाय पूछा। पिता ने भी अपने पुत्र को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। अतः मुनि और मंजूषा दोनों ने ही पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिसके कारण वो अपने पापों से छूट गए। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग की चोरी, ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। भगवान, जैसे मुनि के साथ पहले हुई वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में उसकी मुक्ति हुई वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबको पापों से मुक्त कर देना। ये थी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। अब मैं आपको एक गणेश जी की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक गाँव में एक बुढ़िया रहती थी। वो रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाके कारीगर से कहा, कारीगर भैया, मेरे लिए तुम पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोला, मैया, जब तक तुम्हारे लिए पत्थर के गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी। हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लें। अब कारीगर की ये बात सुन के बुढ़िया का मन बहुत उदास हो गया। दुखी होकर बुढ़िया ने मन में सोचा, भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। ये सोच के बुढ़िया अपने घर आ गई। अब गणेश जी तो सारी बात सुन ही रहे थे। जैसे ही कारीगर ने दीवार बनाई तो कारीगर की दीवार टेढ़ी हो गई। दीवार को गिरा के दोबारा बनाई तो दोबारा दीवार टेढ़ी हो गई। इसी तरह बनाने गिराने में सुबह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा कि क्या आज कोई काम नहीं हुआ है? तो कारीगर बोले, सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं, पर जब भी दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। गिरा के दोबारा बनाते हैं तो दोबारा फिर से टेढ़ी हो जाती है। फिर कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बताई। सेठ जी बोले, मुझे बूढ़ी माई के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बूढ़ी माई के पास ले गए। बूढ़ी माई के पास जाके सेठ जी हाथ जोड़ के बोले, हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार को सीधी करा दो। अब गणेश जी तो सारी बात सुन ही रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने ये बात कही वैसे ही गणेश जी ने सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने भी बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी घड़वा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे सबके सब काम सीधे करना, और जैसे बूढ़ी माई की इच्छा पूरी की वैसे ही सबकी इच्छा पूरी करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से हमारी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। आपको ये व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।